गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 राजा और गिलहरी इस कहानी को बताने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मनोज दास। मनोज दास वास्तव में एक राजा जो बहुत घमंडी रहता है, उसकी कहानी को इसमें दर्शाया है, जो एक गिलहरी के द्वारा उसके घमंड को चूर किया जाता है। ठीक है ना। एक राजा था, वो बहुत घमंडी था। वो सोचता था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। एक दिन वह क्या करता है, मंत्री के साथ बाग में टहलता रहता है। टहलते टहलते राजा मंत्री से पूछता है कि क्या इस राज्य में ऐसा कोई है जो मुझे चुनौती दे सके। तो मंत्री उत्तर देता, नहीं महाराज, इस राज्य में तो क्या, आसपास के जितने भी राज्य हैं ना, उस राज्य में से कोई ऐसा राज्य नहीं है जो आपकी बराबरी कर सकता। आप सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। राजा और मंत्री की बात सुनकर एक गिलहरी बड़ा गौर से सुन रही थी और वो क्या करी कि राजा की बात को सुन कर वो सोची, मनी मन सोच रखी कि अब हम इस राजा को इसके घमंड को ना चूर कर दिखाएंगे। वो जानबूझकर क्या की, राजा के सामने से वह कभी फुदक कर इधर भागती, कभी फुदक कर उधर भागती और ऐसे फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ने लगी। राजा देखा कि गिलहरी के जो है वो अपने पंजों में ना एक ठो सोने का सिक्का जो है ना वो दबा रखी थी। और राजा ये जब देखा तो मुस्कुराने लगा। राजा को मुस्कुरा कर देख कर गिलहरी गाना गाने लगती है और कहती है, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी राजा, मुझको ऐसे क्यों ताकता है, क्या मेरी दौलत से तू जलता है। अब गिलहरी तो क्या करी, राजा को उकसाना शुरू कर दी। अब अपने ये गाने के द्वारा वो राजा को उकसा रही थी कि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत है और तुम मेरी दौलत को देखकर क्या तुम जलते हो। जबकि वस्तुतः क्या था कि राजा के पास तो अपराधी ही स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन उस गिलहरी के पास तो केवल एक थी। राजा क्या करता है, यह सुनकर राजा आग बबूला उठता है और वह गिलहरी की ओर देख कर वो लपकता है। और गिलहरी क्या करती है कि उसके हाथ नहीं आकर वो छुपुक से एकदम दौड़ते हुए कूदते फांदते वो क्या करती, भागने लगती है। जिस समय वो भागने लगती है ना, उस समय क्या होता है कि उसके पंजे से ना वह स्वर्ण मुद्रा गिर जाता है। और जब वो स्वर्ण मुद्रा गिर जाता है तो राजा क्या करता है, वो मुद्रा को उठाकर जेब में रख लेता है। इसके बाद राजा और मंत्री दोनों ही क्या करते हैं, महल की तरफ में लौट आते हैं। शाम को राजा और मंत्री पड़ोसी देश के दूतों के साथ दरबार में बैठे थे कि अचानक वहां गिलहरी भी आ गई और चिल्लाने लगी, मेरे धन के बलबूते पे क्यों इतराता है रे राजा, सुन ले सब कान खोलकर सुन लो तुम भी ऐ राजा। अब क्या हुआ कि वो जब राजा दूसरे देश के साथ में बैठ कर वो जब बातें चीत आपस में करते तो गिलहरी वहां भी उसको नहीं छोड़ती है और अपने व्यंग्यात्मक शब्द से, व्यंग्यात्मक बात से उस राजे को चिढ़ाती रहती है। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसने गिलहरी को पकड़वाना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि गिलहरी फुदकती हुई फिर भाग जाती है। कुछ दिन बीत गया। एक दिन राजा महल के बाहर गरीब को दान दे रहा था और गिलहरी फिर क्या करती है ना कि वहीं पे आ धमकती है और फिर से अगेन वह गाने लगती है, लुटा लुटा कर मेरी दौलत, बनता है तू कितना दानी, झूठी शान दिखाता है, वारे राजा ओ अभिमानी। अब जो है गिलहरी फिर चिढ़ाना शुरू कर देती राजा को और गा करके कहती कि तुम तो मेरी दौलत को, जो तुम मेरा सिक्का ले रखे हो ना, उस सिक्के के बलबूते पे तुम तो ये दान कर रहे हो, तुम्हारा ये झूठी शान है और तुम जो अभिमानी अपने आप को दिखाते हो कि बहुत ज्यादा हम अच्छे राजा हैं, नहीं वस्तुतः तुम मेरी दौलत के बदौलत हो। अब राजा क्या हुआ कि गुस्सा गया। उसने फिर आदेश दिया कि गिलहरी को पकड़ कर लाया जाए और उस सेवकों ने क्या किया, गिलहरी को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा चेष्टा करने लगा, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो क्या हुआ कि गिलहरी हाथ ही नहीं आई। महल की दीवार पर से कूदती फांदती वो क्या करी, दूसरे जगह फरार हो गई। फिर कुछ दिन बीत गया। राजा भी बेचारा चुपचाप हो गया कि चलो कुछ दिन बीत गया, गिलहरी नजर नहीं आई। अब राजा महल के अंदर भोजन जब कर रहे थे तब गिलहरी वहां पहुंची और फिर वो क्या किया, गाना गाने लगी, देखो अपने राजा को, देखो 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 भाई, मेरी दौलत के बलबूते पे उड़ा रहा है खीर मलाई। अब क्या था कि फिर से गिलहरी ना राजा को परेशान करना शुरू कर दी। अब गीत जो गा रही थी वो गीत में ना वो फिर अपने स्वर्ण मुद्रा का जिक्र करके और कहती थी कि उसके बलबूते पे तुम तो खीर मलाई खा रहे हो, तुमको अपनी औकात ही कहाँ है खीर मलाई खाने की।
राजा अब बहुत परेशान हो चुका था। उसने जेब में से गिलहरी की स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसकी ओर फेंक दी। गिलहरी ने तुरंत ही क्या किया, मुद्रा उठाया और जाते जाते गाने लगा, मैं जीत गई, मैं जीत गई, हारा ताकतवर राजा, एक गिलहरी जीत गई, देखो हार गया रे राजा। अब गिलहरी क्या हुआ कि जैसे स्वर्ण मुद्रा राजा फेंकते हैं वैसे गिलहरी ना उसके घमंड को तो चूर कर दी, लेकिन वो बोलने के बजाय गा कर बताती है कि मैं तो जीत गई और ये ताकतवर राजा जो है ना वो हार गया। एक गिलहरी जीत गई है और ये देखो ये राजा इतना ताकतवर होने के बावजूद भी मेरे सामने हार गया है। यह सुनते ही राजा बौखला गया। उसने मंत्री को बुलाकर कहा कि गिलहरी से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, भाई तुम कोई उपाय बताओ। अब मंत्री सुझाव देता कि महाराज मैं एक बात बोलूं, गिलहरी बार बार आपको उकसा रही है, यदि आप उसकी बात को ना सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको परेशान नहीं करने आएगी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर आई और उसने वही लापा एक गिलहरी से डर गया राजा ने उसका धन लौटाया, घमंड टूट गया राजा का, एक गिलहरी ने उसे हराया। अब राजा समझ चुका था कि ये जो गाना गा रही है ये वस्तुतः मेरे घमंड को तोड़ने के लिए इस तरह का ये उपाय कर रही थी, वरना गिलहरी को स्वर्ण मुद्रा से क्या लेना देना, कोई लेना देना तो था नहीं। लेकिन वो गिलहरी जो थी ना अपने स्वर्ण मुद्रा के द्वारा ही राजा के घमंड को तोड़ रही थी। राजा इस बात को जब समझ गया तो गिलहरी के इस गाए हुए गाने को क्या किया, वो सुन कर भी अनसुना सा कर दिया। जब वो देख लिया कि ये गाना सुन करके भी राजा जो है वो मुस्कुरा कर अनसुना कर दे रहा है, तो इस बार गिलहरी को भी देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा जो है चुपचाप मुस्कुरा क्यों रहा है। यह देखकर गिलहरी को अचंभा हुआ। वह भी क्या करी, समझ गई कि राजा का घमंड टूट चुका है और गिलहरी वहां से फिर क्या हुआ, मुस्कुराते हुए चली गई। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। एक गिलहरी के अंदर में देखिए कितना सारा ताकत रहता है, वो अपने बलबूते पे उस राजा के घमंड को चूर कर देती है और घमंड हमारे दुख का कारण बन सकता है। इस बात का हमको एहसास इस कहानी के द्वारा दिखाया गया है। एक छोटी सी गिलहरी जो शक्तिशाली राजा का घमंड तोड़कर संदेश दे रही है कि हमें जीवन में किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद।